एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट इनसाइड विद ऋतिक। और सीएसके वर्सेस आरआर, क्या कमाल का क्रिकेट खेला है आरआर ने। आईपीएल स्टार्ट होने से पहले कोई भी इस टीम की ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, पर जिस तरीके का बॉलिंग लाइनअप उनका है, जिस तरीके की बॉलिंग उन्होंने करी है कंडीशंस को देखते हुए, भाई बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले हैं वो। बैटिंग के टाइम तक तो इतना प्रेशर ही नहीं था उन पे कि यार हमको कौन सा 180 190 चेज करने जाना है, 200 126 127 पे कोई प्रेशर नहीं होता, आराम से उन्होंने वो चेस करा। पर बॉलिंग, भाई मैच स्टार्ट होने से पहले काफ़ी बात हो रही थी कि यार ये पिच पे बहुत बारिश हुई है, इस ग्राउंड पे पिच अंडर द कवर्स है, तो शुरू के 6-7 ओवर काफ़ी हेल्प मिलेगा फास्ट बॉलर्स को। उसके बाद ये सेटल डाउन होकर अच्छी बैटिंग विकेट हो जाएगी, जो हमने सेकंड इनिंग में या सीएसके के आखिरी 5-6 ओवर में देखा भी। बहुत बढ़िया बॉलिंग करी आंद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर ने। एक जो सबसे बढ़िया चीज़ आरआर के लिए हुई है ना लास्ट ईयर से और अब में, वो है कि उनके पास 2 इंडियन स्पिनर्स हैं। लास्ट टाइम उनके पास हसरंगा था, तीक्षणा था, तो उनको फास्ट बॉलिंग इंडियन बॉलर से या अनकैप्ड प्लेयर से मैनेज करनी पड़ रही थी। पर इस टाइम उनके पास एक्सपीरियंस इंडियन बॉलर से एक लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जडेजा उन्होंने ट्रेड करा, रवि बिश्नोई को वो टीम में लाए। उसके ऑप्शन होने के बाद उनके पास एक ऑप्शन है कि भाई वो 2 फास्ट बॉलर खिला सकते हैं फॉरन, आंद्रे बर्गर, जोफ्रा आर्चर। जिस तरीके की दोनों ने बॉलिंग करी है भाई, 6 ओवर में ही उन्होंने 3-4 विकेटें लेके मैच खत्म कर दिया था वहीं। तो बात करें सीएसके की बैटिंग की, जो लास्ट वीडियो मैंने बात करी थी कि भाई एमएसपी 2 हफ्ते के लिए अवेलेबल नहीं है, डिवाल्ड ब्रेविस भी टीम में अवेलेबल नहीं है 2-3 हफ्ते के लिए, तो एक बड़ा ब्लो था सीएसके की लाइनअप में। पर जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने स्टार्ट करी, भाई अच्छा ओपनिंग पेयर है आपका संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़। मैंने भी जब इनका प्रीव्यू कर रहा था स्क्वाड का, मेरा भी यही मानना था कि भाई इन दोनों को ही ओपन करना चाहिए। पर जिस कंडीशंस में आप ओपन कर रहे थे, जिस तरीके का पिच था कि भाई बॉल एकदम निप करके निकल रहा है, अगर पेस 130 135 भी है तब भी बॉल राइज कर रहा है, क्योंकि भाई लाल मिट्टी की विकेट और उस पर थोड़ा सा मॉइस्चर है तो स्किड कर रहा है, वहाँ पे आपको थोड़ा संभल के खेलना चाहिए था मेरे हिसाब से। भाई संजू सैमसन का 1 विकेट था, बॉल स्किड होके आए। पर उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, जब देख रहे हो आप कि भाई पिच पे बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा लैटरल मूवमेंट है, बॉल निप करके निकल रहा है, अब पूरा स्टंप छोड़ के खड़े हो गए और बोल्ड हो गए। वहाँ आपको भाई एज अ कैप्टन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी ना, आपको थोड़ा लंबा खेलना चाहिए था। भाई जेमी ओवर्टन नंबर 7-8 पे आया, उसने सर्वाइव करके वहाँ पे वो 40-42 रन बनाए। अगर वो भी जल्दी आउट हो जाता तो भाई हम तो 90 रन पे ऑल आउट हो रही थी टीम। तो क्या फ़ायदा हुआ लास्ट के आपके आईपीएल सीजन से इसमें। उस टाइम भी हम 5 ओवर में 18 रन कर रहे थे, अब भी हमने 19-20 रन पे 3 विकेटें खोली, तो क्या फ़ायदा हुआ। हल्का सा फाइट दिखाया सरफराज खान ने और कार्तिक शर्मा ने। भाई बहुत बात हुई थी कार्तिक शर्मा की, ऑक्शन में भाई बहुत बड़े अमाउंट पे उनको लिया गया था, काफ़ी टीम उसके पीछे गई थी। और जितना भी नेट प्रैक्टिस की वीडियोस आई थी, जितना भी प्रैक्टिस सेशंस की वीडियोस आई थी, उसमें बढ़िया बैटिंग वो कर रहा था। सरफराज खान के लिए मैं पहले ही बोलता हूँ कि भाई इस टीम में उसको होना ही चाहिए। जिस तरीके का वो बैटर, उसने थोड़ा बहुत इंटेंट दिखाया, अभी दोनों ने दिखाया, पर वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए कि यार इसको थोड़ा लंबा करें, इस स्टार्ट को हम यहाँ से कम टीम को 160 165 तक लेके जाए। जिस भी तरीके की पिच थी भाई, हल्का इस पे मॉइस्चर था, फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही थी, स्पिनर को भी हेल्प मिल रही थी। पर भाई ये 125 130 की पिच नहीं थी। अगर आप थोड़ा टाइम लेते स्टार्टिंग में, आप थोड़ा विकेटें हाथ में रखते, आप जा सकते थे 170 175 तक। तो ये टारगेट हो सकता था, ये कहीं से कहीं तक भी 130 की पिच नहीं थी। जिस तरीके की आप लोगों ने बैटिंग करी और जिस तरीके का भाई इतने एक्सपीरियंस प्लेयर संजू सैमसन, सरफराज खान, ऋतुराज गायकवाड़, कि इतना असिस्ट नहीं कर पाए वो पिच को कि यहाँ पे किस तरीके की बैटिंग करनी है। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, आके आरआर के पास आराम से उन्होंने खेलना था। एक टाइम सिंगल डबल उसको देता रहा जायसवाल, और सूर्यवंशी ने 15 बॉल में 50 कर दिया। एक जो चीज़ भाई यंग बैटर्स जो भी हैं, जो लास्ट टाइम मैंने प्रियांश आर्या के लिए भी बात बोली, वैभव सूर्यवंशी के लिए भी, कि इन दोनों का बहुत बढ़िया सीजन गया था लास्ट। पर टीम्स प्रिपेयर करके इनके लिए आएंगी, उसके बाद भी उस लड़के ने जो बैटिंग करी है आके, अच्छे खासे बॉलिंग लाइनअप, खलील के पास एक्सपीरियंस है, नूर के पास एक्सपीरियंस है, अंशुल कंबोज बहुत अच्छी बॉलिंग करके आ रहा है सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। उसके बाद मैट हेनरी भाई जो प्राइम बॉलर है न्यूजीलैंड का, उसके अगेंस्ट उसने विदाउट प्रेशर जो बैटिंग करी है भाई, 15 साल की उसकी एज आ रही है भाई, चलो मान लेते हैं उसने बढ़ा के दिखाई है, जो भी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है भाई 17 का होगा, 16 का होगा, उससे ज़्यादा का तो वो लगता भी नहीं है। उसके बावजूद वो जिस तरीके की फियरलेस बैटिंग करता है, जो उसका बैट फ्लो है कि भाई एकदम विप जैसे चलती है वो चलता है, तो वो इसको कैपिटलाइज करे, लंबा जाए। भाई इस सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए, प्रियांश आर्या के लिए, कि भाई ये लोग कैसा करते हैं। तो इसने तो बहुत बढ़िया स्टार्ट दिया है, और जायसवाल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था भाई। काफ़ी लोग मैंने देखा बोल रहे हैं कि यार ये इतना स्लो क्यों खेल रहा है। भाई जब ज़रूरत ही नहीं है तेज़ खेलने की, सामने वाली टीम ने कोई मौका ही नहीं छोड़ा कि भाई आप आराम से सिंगल डबल लेके भी जीत जाओगे, उसके बाद भी वो 12 ओवर में मैच जीत गए। अगर वैभव खेल जाता तो ये 9-10 ओवर में मैच खत्म हो रहा था। और जो आईपीएल ऑक्शन से पहले ट्रेड हुए थे भाई, संजू सैमसन सीएसके में आए, रविंद्र जडेजा आरआर में, और जो जडेजा ने आज बॉलिंग करी है दोनों विकेट पे, अगर मैं बात करना चाहूँ कि भाई जिस तरीके का वो बॉलर है,
सरफराज खान बहुत अच्छे स्वीप्स मारते हैं, हमने उसको टेस्ट क्रिकेट में भी देखा, हम उसको फर्स्ट क्लास में भी देखते हैं, लिस्ट में भी देखते हैं, पर जड्डू के पेस पे स्वीप मारना इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत मुश्किल है। बहुत रेयर देखोगे आपके लोग जड्डू को कन्वेंशनल स्वीप मारते हैं, या तो रिवर स्वीप मारते हैं हट के, या उसको स्लॉग स्वीप मारते हैं फ्रंट लेग क्लियर करके। तो बहुत बढ़िया उसने बॉलिंग करी। उसके बाद भाई स्पिन बैशर माना जाता है शिवम दुबे, वहाँ जडेजा ने भाई एक छक्का खाया उससे, उसके बाद उसको बाहर बॉल डाला, और वो बॉल भी थोड़ा आम बॉल था, वो पड़ने के बाद हल्का सा उससे बाहर भी निकला, वहाँ विकेट ली। तो जो रविंद्र जडेजा रवि बिश्नोई का जो कॉम्बिनेशन इस टीम में होगा ना, वो बहुत रिलैक्स करे रखेगा मेरे हिसाब से आरआर के डगआउट को, कि भाई वो अपने फास्ट बॉलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और बढ़िया फास्ट बॉलर वो वहाँ खिला सकते हैं, क्योंकि स्पिन ये दोनों बहुत अच्छी कंट्रोल कर सकते हैं पूरे टूर्नामेंट में। सीएसके के लिए पहला ही गेम है, और लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा सिमिलर बैटिंग हमने देखी है यहाँ पे, कि बिल्कुल फ़ोन नंबर लग रहा है कि आप शुरू के 6-7 बैटर्स देखोगे। तो यही प्रॉब्लम लास्ट ईयर थी, यही प्रॉब्लम अब आ रही है। ये नहीं कि भाई एमएस आ जाएगा या डिवाल्ड ब्रेविस आ जाएगा तो एकदम तूफानी बैटिंग हो जाएगी। आपको जो बैटर्स इस टीम में खेल रहे हैं उनको ही स्टेप अप करना पड़ेगा, चाहे संजू सैमसंग हो, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हो, चाहे शिवम दुबे हो। क्योंकि आप जिस सिचुएशन में आ रहे थे ना कि भाई आपके 4-4 5-5 विकेटें गिरी हुई, भाई वहाँ बल्ला नहीं चलाना था। जब 3 पावर प्ले में आउट हो गए, आपको वहाँ कम से कम 6-7 ओवर तक एक पार्टनरशिप रखनी थी, और फिर एंड में जाके स्टार्ट करनी थी हिटिंग, जो थोड़ा ईजी हो जाता। फिर भी जो बंदा आ रहा है पहली बॉल दूसरी बॉल से ही चला रहा है, तो ये टेम्पलेट आपको अच्छी विकेट अगर मिल रही है कि भाई बिल्कुल फ्लैट विकेट है, वहाँ चल जाएगा। पर जहाँ पे बॉलर्स को थोड़ा हेल्प मिल रहा है, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, भाई वहाँ आपको थोड़ा आराम से खेलना पड़ेगा, आपको असिस्ट करनी पड़ेगी सिचुएशन। ये नहीं कि भाई सारे 6-7 भाई पावर पैक प्लेयर्स हैं तो आते ही पहली बॉल से चलाएंगे, वो हमेशा नहीं होगा। आपको कंडीशंस के हिसाब से खेलना पड़ेगा। इसीलिए भाई पिच मैटर करती है, ऑपोजिशन मैटर करता है, बॉलर मैटर करता है। ये बेसबॉल नहीं है कि भाई फुल टॉस आपको पड़ती रहेगी, आप चलाते चले जाओ। आरआर ने बहुत बढ़िया स्टार्ट करा है, काफ़ी इनकी बात नहीं हुई थी ऑक्शन के टाइम पे भी। उसके बाद भाई जो स्क्वाड एनालिसिस भी था उसमें भी कोई टॉप 4 टॉप 5 में इनका नाम नहीं ले रहा था, पर काफ़ी बढ़िया उन्होंने स्टार्ट करा है। मतलब कॉम्प्रहेंसिवली ये सीएसके के अगेंस्ट जीते हैं, और सीएसके को यार यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशंस बिठानी पड़ेगी यार, हमको कैसे बैटिंग स्टार्ट करनी है, कैसे इनिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। तो देखेंगे भाई सीएसके कैसे बाउंस बैक करते हैं, और आरआर क्या इस मोमेंटम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस मैच का। आज पंजाब वर्सेस जीटी का मैच है, तो मिलते हैं मैच के बाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।